तो आज काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं मार्वल की आने वाली कुछ न्यू मूवीज़ से, जैसे कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3, थॉर 4 एंड इसके अलावा डिज्नी प्लस पे वॉर मशीन की न्यू वेब सीरीज़ एंड हम सबकी फेवरेट स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2 से। तो कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को ऑफकोर्स पूरा देखना। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल की आई दो ब्रांड न्यू कॉमिक्स की। तो पहली कॉमिक है द ब्लैक पैंथर इशू 23, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी लाइन कॉमिक है। एंड सेकंड कॉमिक है द एलियन। जी हाँ, एलियन, वही एलियंस जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है एंड प्रेडेटर यूनिवर्स के पार्ट हैं। एंड 2019 में मार्वल ने इस यूनिवर्स के राइट्स बाय कर लिए थे एंड फाइनली मार्च में यानी कि इसी मंथ मार्वल इस कॉमिक को रिलीज भी कर रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2 से। तो अभी अपडेट ये है कि स्पाइडरवर्स 2 में सोनी मार्वल के विलन द स्पॉट को स्पाइडरवर्स के लिए कास्ट कर रहा है। तो स्पॉट भी स्पाइडरमैन का एक बहुत बड़ा एनिमी है एंड कॉमिक्स में स्पाइडरमैन एंड स्पॉट दोनों का काफी बार क्लैश भी हो चुका है। एंड अगर ये अपडेट वाकई में सच हुआ तो गाइज ये मूवी बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है। प्लस सोनी ने यह भी अनाउंस किया है कि स्पाइडरवर्स 2 का एनिमेशन स्पाइडरवर्स 1 से भी ज्यादा यूनिक एंड अमेजिंग होगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस मूवी। एंड इसके बाद आते हैं हॉकाई पे। तो हॉकाई के सेट से एक अपडेट आया है जो कि है एक एक्शन का चेजिंग सीन का। एंड इस सीन में हॉकाई एंड केट बिशप दोनों होने वाले हैं इस एक्शन में, यानी कि हॉकाई की सीरीज में काफी ज्यादा एक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद आते हैं कैप्टन मार्वल पे। तो कैप्टन मार्वल ने यानी कि ब्री लैसन ने कहा है कि थैनोस ने फाइनल बैटल में चीटिंग करी है पावर स्टोन का यूज कर। आई नो कि ये काफी फनी बात है, बट ब्री लैसन को ये बात हमसे नहीं बल्कि रूसो ब्रदर्स से कहनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी पे। तो इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन ने खुद ये कंफर्म किया है कि इसी साल वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। मतलब अभी की नहीं है बट बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी मूवी की रिलीजिंग डेट काफी आगे है जो कि है 2023 की। सो काफी टाइम पड़ा है। सो अभी आते हैं फैंटास्टिक 4 पे। तो मार्वल अभी फैंटास्टिक 4 की स्टोरी के लिए कई सारे राइटर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्द वो इस मूवी की कास्टिंग पे भी काम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी बात करते हैं डार्सी की। तो डार्सी का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस केट डेनिंग्स ने ये बताया है कि उन्होंने जस्ट एमसीयू की एक और प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग करी है वांडाविजन के अलावा। एंड उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अभी रिवील नहीं किया है कि वो एमसीयू की मूवी का है या फिर एमसीयू के किसी डिज्नी प्लस के शो का। एंड जहां तक मुझे लगता है उन्होंने डेफिनेटली थॉर 4 की मूवी के लिए फिल्मिंग की होगी, क्योंकि करंटली थॉर 4 भी अंडर प्रोडक्शन है एंड उसकी शूटिंग अभी भी चल रही है। एंड डार्सी का थॉर 4 में वापस आने के चांसेस काफी ज्यादा है। एंड थॉर 4 से याद आया कि थॉर 4 में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के सभी मेंबर्स का भी रोल है। एंड इसी के रिगार्डिंग नेबुला एंड मैंटिस दोनों ने अपनी शूटिंग थॉर 4 के लिए कंप्लीट कर ली है। एंड इसके अलावा थॉर 4 से क्रैगलिन की या का एरो एंड उसके न्यू मोहॉक की भी फर्स्ट पिक्चर हमारे सामने आई है। एंड इसके बाद बात करते हैं एंड गेम की। तो रिसेंटली एंड गेम से एक अल्टरनेट डिलीट क्लिप सामने आई है जिसमें कि ओल्ड कैप्टन अमेरिका मूवी के क्लाइमैक्स में अपनी शील्ड फैल्कन की बजाय बकी को यानी बकी बांस को पकड़ाते हैं और उसे कैप्टन अमेरिका का मेंटल देते हैं। लेकिन बाद में इस सीन को चेंज कर दिया गया एंड बकी की जगह फैल्कन को ये शील्ड दे दी गई। तो अभी आप बताओ कि आपके हिसाब से कौन बेटर कैप्टन अमेरिका बन सकता था, सैम या फिर बकी। एंड नेक्स्ट है स्पाइडरमैन 3। तो स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग सेट पे विलियम डेफॉय को देखा गया जो कि ग्रीन गॉब्लिन का रोल प्ले कर चुके हैं टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवी में। एंड कास्टिंग में इनका भी नाम है। तो अभी मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट सच में सच होता हुआ फील हो रहा है हमको। एंड नेक्स्ट है वॉर मशीन का अपडेट। तो वॉर मशीन यानी डॉन चैडल ने ये कंफर्म किया है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में उनका भी रिटर्न होगा। एंड इसी के साथ उन्होंने अपनी वेब सीरीज दी आर्मर वॉर के बारे में भी ये बताया है कि उनकी वेब सीरीज में टोनी स्टार्क की डेथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। एंड अब आता है किलमॉन्गर पे। तो ये रूमर्स आए हैं कि डिज्नी प्लस किलमॉन्गर की वेब सीरीज के बारे में प्लान कर रहा है। एंड फिलहाल तो ये रूमर्स ही हैं, बट अगर कोई कंफर्म अपडेट आता है इसके बारे में सो आई विल लेट यू नो। एंड इसके अलावा एक कंफर्म न्यूज़ आई है ब्लैक पैंथर 2 से एरिक किलमॉन्गर के रिटर्न को लेके। एंड ये कंफर्म हुआ है कि एरिक किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर 2 में भी रिटर्न करेंगे। एंड क्योंकि वो अभी मर चुके हैं इस मूवी में तो मे बी उनका कोई फ्लैशबैक सीन होगा या फिर उनकी बैक स्टोरी एक्सप्लोर की जाएगी इस मूवी में। फाइनली हमें किलमॉन्गर एक बार फिर ब्लैक पैंथर 2 में देखने को मिलेंगे। सो अब बात कर लेते हैं डीसी अपडेट्स की। तो गाइज आज डीसी के सिर्फ 2 अपडेट्स हैं। तो पहला अपडेट है एक्वामैन 2 से। तो एक्वामैन में मीरा का रोल प्ले करी एक्ट्रेस एम्बर हर्ड की सच्चाई जब सबके सामने आई तो सब फैंस उन्हें हिट करने लगे जो कि वो डिजर्व भी करती थी। एंड इसी के बाद सब फैंस ने वार्नर ब्रॉस एंड डीसी से ये डिमांड करी कि एम्बर हर्ड को एक्वामैन 2 से फाइट कर दें। एंड फिर कई बार ये रूमर्स आए कि एम्बर हर्ड को एक्वामैन 2 से फाइट कर दिया गया है एंड उसकी कास्ट को चेंज कर किसी और को ले लिया गया है। बट अभी कल ही ये रूमर्स को डिबंक किया गया एंड ये सच सामने आया है कि कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा जो कि कहा गया था, यानी कि एक्वामैन 2 की कास्टिंग में
अभी भी एम्बर हर्ड का नाम है और उसे अभी तक फायर नहीं किया गया इस मूवी से। एंड सेकंड एंड लास्ट अपडेट है ऑफ कोर्स स्नाइडर कट से। तो स्नाइडर साहब अपनी स्नाइडर कट जस्टिस लीग को कई सारे मल्टीपल वर्जन्स में रिलीज करेंगे, इंक्लूडिंग ब्लैक एंड व्हाइट IMAX वर्जन। जी हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। आई मीन आज के ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी कौन देखेगा भाई। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है खत्म। आई होप कि इन सभी अपडेट्स के साथ आप अपडेट हो गए होंगे। एंड इसी तरह से मार्वल एंड DC की न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉमिक अपडेट की वीडियो के साथ कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।